म्यांमार में महज 17,000 रुपए में बिकती है AK-47। मणिपुर नागालैंड के रास्ते भारत में तस्करी, बिहार आते आते कीमत हो जाती है 7 लाख। यार रुतबा बढ़ाना है, बड़ा हथियार चाहिए, कुछ व्यवस्था करो। उधर से जवाब आता है ठीक है हो जाएगा, पैसा तैयार रखो। बस इतनी बात हुई और 7 लाख रुपए में AK-47 हथियार घर आ गया। चौंकी नहीं, बिहार में हथियारों की सप्लाई इतनी ही आसान है। इसकी तस्दीक बिहार पुलिस की कोर्ट में सबमिट केस डायरी भी करती है। ये बातचीत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले देवमुनि राय उर्फ अनीश और हथियार तस्कर विकास सत्यम के बीच की है। तीनों इस वक्त पटना के बाद बेऊर जेल में बंद हैं। दरअसल बिहार, यूपी सहित देश के कई राज्यों में नागालैंड से AK-47 की तस्करी हो रही है। AK-47 को अलग अलग पार्ट्स में ट्रेन से नागालैंड, बिहार लाया जाता है। यहाँ असेंबल कर हथियार तैयार किया जाता है। भारत में आते ही इसकी कीमत बढ़ जाती है। म्यांमार में 17,000 रुपए भारतीय में बिकने वाला हथियार नागालैंड की राजधानी दीमापुर में 5 लाख रुपए का हो जाता है। बिहार में 7 लाख तो यूपी में 8 लाख रुपए में बिकता है। कीमत डिमांड और सप्लाई पर तय होती है। बिहार में AK-47 के मामले में दिसंबर 2024 में NIA की रेड के बाद हमने भी हथियार तस्करी को लेकर पड़ताल शुरू की। हमें मुजफ्फरपुर पुलिस की केस डायरी, आर्मी इंटेलिजेंस, BSF और पुलिस की टॉप अथॉरिटी में मुलाकात के बाद AK-47 की अवैध तस्करी के मामले में तमाम इनपुट मिले। हालांकि सभी अधिकारियों ने नाम छापने से इनकार कर दिया, लेकिन अहम जानकारियां साझा की हैं। BSF की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार चीन बॉर्डर से भारत में AK-47 की सप्लाई हो रही है। ये नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों के साथ साथ देश के नामी बाहुबलियों तक पहुंच रही है। इसका ट्रांजिट रूट बिहार बन गया है। आर्मी इंटेलिजेंस और NIA के सोर्सेज के मुताबिक खरीदने वाले और तस्करों के बीच रुपए का लेन देन हवाला के जरिए होता है। बिटकॉइन से भी हो रहा है। भारत के अंदर तस्करों के बीच लेन देन कैश में होता है। BSF और आर्मी इंटेलिजेंस के सोर्सेज के मुताबिक भारत में अवैध हथियारों की पहली एंट्री मणिपुर के मोरे में होती है, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 110 किलोमीटर दूर और म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। एंट्री दोनों देशों के तस्करों के बीच कैरियर के रूप में काम करने वाले करवाते हैं। AK-47 की तस्करी के मामले में बेऊर जेल में बंद तस्कर अहमद अंसारी ने पूछताछ में जांच एजेंसी को बताया, हथियार तस्करी के मामले में नागालैंड के स्थायी नागा इन्वॉल्व हैं। बॉर्डर के आसपास के लोग ही कैरियर होते हैं। इन्हें नदी और जंगल से होकर गुजरने वाले आसान और कठिन रास्तों की पूरी जानकारी होती है। इसके एवज में इन्हें मोटी रकम मिलती है। हथियारों की खेप जब मणिपुर पहुंच जाती है तो उसे तस्कर बॉर्डर के हिसाब से अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं। इसके बाद नेशनल हाईवे से ही अलग अलग गाड़ियों में छिपाकर AK-47 के पार्ट्स को नागालैंड के दीमापुर पहुंचाया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस की केस डायरी के मुताबिक दीमापुर में म्यांमार से आई AK-47 की कीमत बढ़ जाती है। तस्कर एक हथियार को 5 लाख रुपए में बेचते हैं। बिहार, यूपी या फिर दूसरे राज्यों में छोटे हथियार तस्कर इसे 7 लाख रुपए तक में बेच डालते हैं। बिहार में हुई 2 तस्करों की गिरफ्तारी से पता चलता है कि नए लड़के इस काम से जुड़े हुए हैं। बिहार के विकास और सत्यम दोनों सालों से नागालैंड में रहने वाले अहमद अंसारी के जरिए तस्करी में शामिल थे। अहमद अंसारी नागाओं के संपर्क में था। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले अहमद अंसारी नागालैंड के दीमापुर में गैरेज चलाता था। इस केस से तस्करी में शामिल लोगों के नेटवर्क का पता चलता है।